प्रभु आप पर हमें आज आशीष दे और प्रभु का उपस्थिति में एक बार हमारे चैनल में प्रवेश करने वाले और प्रभु के आप सारे भक्तों को एक बार स्वागत करते हैं। मेरे साथ आपने बाइबल निकाल कर बैठे और इर्मिया का पुस्तक में आएंगे। इर्मिया उसका 17 अध्याय और 21 और 22 वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। यहोवा यूं कहता है, सावधान रहो, विश्राम के दिन में कोई बोझ मत उठाओ और ना कोई बोझ यरूशलेम के फाटकों के भीतर ले आओ। विश्राम के दिन अपने अपने घर से भी कोई बोझ बाहर मत ले जाओ। विश्राम के दिन में अपने अपने घर से भी कोई बोझ बाहर मत ले जाओ। हालेलुया। सुनो, सावधान रहो, विश्राम दिन कोई भी बोझ मत उठाओ। हालेलुया। बहुत ही सुंदर और सामर्थी वचन है। सावधान रहो, विश्राम के दिन कोई बोझ मत उठाओ। हालेलुया। प्रभु के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी संदेश है। परमेश्वर अपने लोगों को कहता है, उस दिन कोई बोझ मत उठाना, बाहर काम करने के लिए मत जाना और परमेश्वर का विश्राम दिन में प्रवेश करना। हालेलुया। आज परमेश्वर के लोग क्या करते हैं? पूरा सप्ताह भर भी काम करते हैं, लेकिन विश्राम के दिन भी उसका बोझ कभी खत्म नहीं होता। उस दिन भी बोझ उठाते हैं, उस दिन भी बाहर जाते हैं, उस दिन भी बाहर काम करते हैं। लेकिन बाइबल क्या कहती है? किसके लिए? प्रभु भक्तों के लिए, परमेश्वर के आराधना करने वालों के लिए। सावधान रहो, विश्राम के दिन कोई बोझ मत उठाओ। हालेलुया। धान कटनी खत्म हो गया। बहुत सारे लोग क्या करें? आज धान ढोना है, आज चर्च नहीं जाना है। लेकिन बाइबल क्या कहती है? विश्राम के दिन कोई बोझ मत उठाना, अपने घर से भी कोई बोझ बाहर मत ले जाना। घर का भी बोझ उठाना शुरू कर दे। अरे पूरा सप्ताह भर हम लोग काम कर करके पूरा कपड़ा गंदा है, इसलिए आज घर का काम हम लोग करेंगे। बाइबल क्या कहती है? उस दिन घर का बोझ मत उठाना। क्या करना? विश्राम दिन को पवित्र मानना। हाँ, 23 वचन को पढ़िए, आगे पढ़ते जाए। 23। उन्होंने न सुना, परंतु आज परमेश्वर के लोग नहीं सुनते हैं और न कान लगाया, और ना ही कान लगाते हैं, परंतु इसके विपरीत हठ किया कि और परंतु इसके विपरीत हठ करते हैं कि न सुने और ताड़ना से भी न माने। ना हट करे और ताड़ना से भी ना माने। हाँ, परंतु यदि तुम सचमुच मेरी सुनो, परंतु यदि तुम सचमुच मेरी सुनो, यहोवा की यही वाणी है। यहोवा की, किसका वाणी है? मेरी वाणी है क्या? मेरा वाणी है? किसका वाणी है? क्या कहा है? विश्राम दिन कोई भी बोझ मत उठाना, ना यरूशलेम के फाटक के भीतर ले आना, ना अपने घर से कोई बोझ उठाना, घर का काम करने के लिए सोचना। हालेलुया। क्योंकि इसी प्रकार बाइबल कहती है, परंतु मेरे लोगों ने हठ किया, ना सुना, अनसुनी किया। परंतु जो प्रभु का दिन को मानते हैं उसके लिए आगे बढ़ते जाएंगे। और विश्राम के दिन इस नगर के फाटकों के भीतर, और विश्राम के दिन में इस नगर के फाटकों के भीतर कोई बोझ न ले आओ, कोई बोझ ना ले आओ, और विश्राम दिन को पवित्र मानो, और विश्राम दिन को पवित्र मानो, और उसमें किसी रीति का काम काज न करो, और उसमें किसी रीति का बिना आराधना किए, बिना परमेश्वर को महिमा दिए, बिना परमेश्वर का जय जयकार किए किसी प्रकार का काम काज ना करना। तब तो दाऊद की गद्दी पर विराजमान राजा, हाँ, तब क्या होगे तुम? दाऊद के गद्दी पर विराजमान। हाँ, रथों और घोड़ों पर चढ़े हुए हाकिम, रथों और घोड़ों
चढ़े हुए हकीम और यहूदा के लोग और यरूशलेम के निवासी इस नगर के फाटकों से यहूदा के लोग और यरूशलेम के निवासी इस नगर के होकर प्रवेश किया कर इस नगर के फाटकों से होकर प्रवेश करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कहां से होकर प्रवेश करेंगे? कौन सा नगर का? स्वर्ग के नगर, परमेश्वर के नगर के फाटकों से होकर प्रवेश करेंगे। कहां प्रवेश करेंगे? परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। कौन लोग? जो विश्राम दिन को याद करते हैं, पवित्र मानते हैं, परमेश्वर के सभा में आते हैं, परमेश्वर की कलीसिया में आकर जय जयकार करते हैं। वो कहां पर? दाऊद के नगर में। गद्दी, गद्दी किस चीज को दर्शाता? आप ऊंचे पर खड़े किए जाएंगे और जय जयकार के साथ नगर के फाटकों से होकर आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम अपने बारे नहीं सोचना, प्रभु के दिन में परमेश्वर के बारे सोचना कि आज मुझे किसकी आराधना करना है? परमेश्वर की आराधना करना। परमेश्वर के बिना महिमा हमें कहीं नहीं जाना। इसलिए गीत है कि बिना महिमा जीना, बिना महिमा जीना, बिना महिमा वाला जीवन कुछ काम का नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। महिमा का जीवन ही सबसे बड़ी है। और स्वभावदेशक का पुस्तक में लिखा है, मनुष्यों का संपूर्ण कर्तव्य परमेश्वर का भय मानना और उसकी आज्ञा का पालन करना ही सबसे बड़ी बात है, महान काम है, दुनिया का सब कामों से बढ़कर है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए लोगों को शांति नहीं मिलती, इसलिए लोग शांति नहीं पाते, इसलिए वो लोग आशीष नहीं पाते, क्योंकि परमेश्वर के वचन को सुनकर अनसुना करते। हालेलुया, हालेलुया। 25 वचन को एक बार पढ़ देंगे फिर से। तब तो दाऊद की गद्दी पर विराजमान राजा, हाँ, तब तुम दाऊद की गद्दी पर विराजमान राजा, और घोड़ों पर चढ़े हुए, रथों और घोड़ों पर चढ़े हुए, हकीम और यहूदा के लोग और यरूशलेम के निवासी, हकीम और यहूदा के लोग और यरूशलेम के निवासी इस नगर के फाटकों से होकर प्रवेश किया कर इस नगर के फाटकों से होकर, कौन सा नगर का? परमेश्वर के नगर के फाटकों से होकर आप कहां जाएंगे? कहां पर जाएंगे? जोर से बोले, कहां जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे, परमेश्वर के नगर में प्रवेश करेंगे। लेकिन जो विश्राम दिन को आप अपने बारे में सोचते हैं, दूसरा फाटक है। उस फाटक में धुआं ही धुआं है, अंधेरा ही अंधेरा है, रोने और चिल्लाने का जगह है, वहां पर शांति नहीं है। हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोगों के लिए एक महान आज्ञा, सबसे बड़ी आज्ञा है, विश्राम दिन को पवित्र मानकर हमेशा प्रभु को आदर देना। हालेलुया, हालेलुया। और यिर्मयाह उसका